Good morning, students. Today's our topic is birth control method. कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इतनी सारी पॉपुलेशन के बीच में हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है कि सबको प्रॉपर फूड, एडिक्वेट क्लोथ्स, उनकी फुल एजुकेशन मिले। लेकिन जिस तरीके से जनरेशन बढ़ रही है उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े से बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अपनाया जाए, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके और जिससे कि अच्छा खाना, एजुकेशन और प्रॉपर जो होता है उनको एक कपड़े सारे एक रेगुलर बेसिस उनको जो राइट्स है वो उनको मिल सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में या हमारे भारत में या हमारी कंट्री में जो भी है बर्थ कंट्रोल मेथड अपनाए जाए। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ बर्थ कंट्रोल मेथड। Our country is increasing rapidly day by day. Thus, our country has sufficient food resources, but still many people don't get sufficient food to their large families having many children due to poverty. हमारे इंडिया की जो बर्थ है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। इतनी पॉपुलेशन हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बच्चों जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या होगा? ये माना कि हमारे इंडिया में प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवा सके, अच्छे कपड़े दे सके, उनकी प्रॉपर एजुकेशन हो सके, उनका पूरा हेल्थ मेंटेन हो सके। लेकिन आप कितना क्या करते हो जब आपके पास 100 का 100 या 1000 के लिए आपके पास सफिशेंट खाना है, लेकिन वहाँ डबल ट्रिपल हो जाएंगे, 2000 ब्लैक पीपल हो जाएंगे, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो ये कि क्यों ही मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जनसंख्या है, पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत रैपिडली बढ़ रही है। और इतनी ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है कि जिनके क्या होता है बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। जब बहुत सारे बच्चे होंगे, जब एक फैमिली में एक कपल के 4 5 6 बच्चे होंगे, तो वो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को प्रॉपर फूड दे पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे? तो ये होगा इंडिया पॉवर्टी, एक गरीबी लाइन के नीचे जाता जाएगा। और जब व्यक्ति गरीब हो जाएगा तो क्या होगा, उसका हेल्थ भी मेंटेन नहीं रहेगी और क्या होता है कि वो बच्चा प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकता। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल मेथड अपनाए जाएं, और जिससे कि उस बच्चों को, उनकी फैमिली को, पूरे कंट्री को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मिले, एक एजुकेशन सबको प्रॉपर फूड मिले और हर आदमी के पास खाना प्रॉपर प्रोवाइड हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल मेथड अपनाए जाएँ। ओके, every year it's becoming very difficult to our government to provide sufficient food, adequate clothing, good housing and a proper education to every citizens of the country. अब जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, हर कपल जो कि अपने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, रिप्रोडक्टिव एज में, वो कपल से यदि एक के साथ 2 3 4 बच्चे होते जाएंगे तो क्या होगा हर कपल के? तो क्या होगा, रैपिडली जिस तरीके से बढ़ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए प्रॉपर फूड देना, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनको गुड हाउसिंग देना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि आप 100 का इंतजाम कर रहे हैं, अगर 200 आ जाएंगे तो कैसे होगा? ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि छोटा परिवार रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। क्यों होता है सुखी परिवार? क्योंकि छोटे परिवार में उन प्रॉपर आप लोगों के लिए इंतजाम कर सकते हो, फूड का, अच्छी हाउसिंग का, अच्छी क्लोथ्स का, सबका इंतजाम कर सकते हो। इसलिए फैमिली को छोटी रखना बहुत ज़रूरी है और छोटी फैमिली रखने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ किए जाते हैं। Is therefore very important for the couples, husband and wives, who are the reproductive stage of their lives, to control the size of their families by having fewer children by practicing family planning through birth control method. तो इसलिए जो फैमिली में, जो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं, जो अब उनकी एज है कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, बर्थ कंट्रोल जो प्लानिंग है उसको मेथड अपनानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि इससे क्या होगा कि बच्चे कम होंगे और बच्चे 1 या 2 बच्चे होंगे, जिससे कि वो भी अपनी अकॉर्डिंग टू इनकम उनको प्रॉपर फूड, खाना, हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप बताइए, किसी पेरेंट्स के 4 चाइल्ड है तो प्रॉपर खाना देगा, या किसी की 4 बच्चे हैं तो प्रॉपर खाना दे पाएगा? अब ऑब्वियसली बात है कि अब आपके किसी की एक ही बच्चा है तो उसको प्रॉपर खाना, एजुकेशन प्रॉपर मिल सकता है। लेकिन जिसके 4 5 बच्चे, उनकी फैमिली में 4 5 सिबलिंग्स है, बहुत सारे भाई बहन हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो पेरेंट्स, जो हस्बैंड वाइफ कपल्स रिप्रोडक्टिव स्टेज में और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको फैमिली मेथड अपनाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाना चाहिए। जिससे कि क्या होता है, उनकी बर्थ कंट्रोल, जो बच्चों की कंट्रोल रहे, या 1 2 बच्चे हो सके, जिससे कि वो उनको प्रॉपर उनका डेवलपमेंट कर सके, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सके, उनको प्रॉपर फूड दे सके और प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सके, प्रॉपर हाउसिंग दे सके। इसलिए फैमिली मेथड अपनाना बहुत ज़रूरी है।
बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय द प्रिपरेटिंग बाय द प्रेगनेंसी फीमेल। तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है, ये फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकते हैं। जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, जितने आपको 1 या 2 चाहिए वही होंगे, अदरवाइज ज़्यादा नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इससे कि फैमिली बड़ी नहीं होने से क्या होगा, जो वो कपल है उस बच्चे को या उन 1-2 बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर दे सकता है। अभी मेथड्स कई अपनाए जाते हैं। इसमें एक फिजिकल मेथड होता है, एक सर्जिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। अब इसमें पेरेंट्स और कपल जो हस्बैंड वाइफ, उसकी इच्छा होती है कौन सा मेथड अपना के बर्थ कंट्रोल कर सकता है। द प्रिवेंटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। कोई वीमेन जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, जो कपल हस्बैंड वाइफ है, यदि वो कोई मेथड अपनाती है, दिस कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यानी रोकना, यानी बच्चे को या बर्थ को कंट्रोल करना, दिस कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। एंड एनी डिवाइस और केमिकल ड्रग, यदि कोई फिजिकल तरीके से कंट्रोल करता है या कोई केमिकल दवाई ली जाती है उससे ज़्यादा, दिस कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बैरियर मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड और थर्ड सर्जिकल मेथड। तो फर्स्ट क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने प्रीवियस में पढ़ा है कि मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग को मिलने से रोका जाता है। जब वो मिल जाएंगे तो क्या होगा, जायगोट फॉर्म हो जाएगा। जायगोट क्या होगा, आगे फर्दर जाके बेबी को डेवलप करता है। अब यहाँ इसमें मेथड में क्या होता है, बर्थ कंट्रोल, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट को रोकना है। तो फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाता है। तो दोनों मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, उसमें एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, जिससे कि बेबी इम्प्लांट नहीं होगा। तो फर्स्ट हम देख लेंगे व्हाट इज़ द बैरियर मेथड। In this method of prevent of pregnancy, the physical device such as condom, diaphragm are used. इसमें क्या होता है कि condom यूज़ किया जाता है और diaphragm यूज़ करते हैं। जो condom होता है वो मेल के द्वारा यूज़ किया जाता है और जो diaphragm होता है वो फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। दोनों में ही, मेल और फीमेल दोनों में बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मेल में क्या होता है कि जो ये कॉन्डोम यूज़ किया जाता है, इसको पहने इसके ऊपर बाहर से पहन लिया जाता है, ऐसे कैप की तरह पहन लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब सेक्सुअल जो मेथड होता है, कॉपुलेशन मेटिंग टाइम होता है, तब क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल के अंदर नहीं जा पाते, ये भारी रह जाते। इससे क्या होता है कि स्पर्म एग से मिल नहीं पाते, मिलने से क्या होगा, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता एग। ये एक होता है कॉन्डोम होता है। ऐसे क्या होता है, फीमेल में भी होता है। फीमेल में क्या होता है कि एक डायफ्रैगम होता है, कैप होता है, वेजाइनल सर्विक्स से पहन ली जाती है। इससे कि स्पर्म जो रिलीज़ होता है वो कहाँ ओविडक्ट में नहीं जा पाता है, जिससे क्या वहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो दिस इज़ अ बैरियर मेथड। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो टैबलेट्स होती है वो दी जाती है। अब टैबलेट्स क्या होती है, एक ओरल टैबलेट्स होती है और एक वेजाइनल टैबलेट्स होती है। ओरल टैबलेट्स होती है, इसमें क्या होता है कि ओरल टैबलेट्स को माउथ के थ्रू लिया जाता है। और ये हार्मोनल टैबलेट्स होती है। हार्मोन कौन से होते हैं, वो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। अब ये हार्मोनल टैबलेट्स होती है, क्या होते हैं कि ये जो एग रिलीज़ होता है, ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है ओवुलेशन के टाइम पे, तो जब ओरल से जब फीमेल जब आप टैबलेट लेती है तो क्या होता है कि जो ये ओवरी से एग रिलीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी ओवरी से एग रिलीज़ नहीं हो पाता। जब ओवरी से एग रिलीज़ नहीं हो पाता तो बच्चों वो कहाँ आता है, ओविडक्ट में नहीं जा पाता। जब ओविडक्ट में जाएगा ही नहीं, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे स्पर्म से वो नहीं मिलेगा, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये होती है ओरल मेथड। एक होता है वेजाइनल टैबलेट, दिस इज कॉल्ड द स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्पर्म आता है, जब मेटिंग के टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म आता है, तो ये क्या होता है, स्पर्म को मार देता है। दिस इज कॉल्ड द स्पर्मिसाइड। तो ये होती है वेजाइनल टैबलेट्स। दो होती है, हम देखते हैं। इन दिस मेथड प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स, विच आर मेड अप द specific drugs. The oral pills contain hormones which stop the ovaries from releasing eggs into oviduct. Oral pills are called OC. This is a very effective method. जो ओरल से ली जाती है, जो ओरल पिल्स ली जाती है, बड़ी इफेक्टिव होती है, जैसे माला डी वगैरह होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। एक्चुअली हार्मोन टैबलेट्स होती है तो इसको रेगुलर टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। यदि फिक्स टाइम पे जब आप लेते हो, तो फिक्स टाइम पे जब लेते हो उसको रेगुलर डेली बेसिस पे, रेगुलर एक ही टाइम पे इसको लेना पड़ता है। जब आप बंद कर देते हो उसके बाद जो पीरियड्स रेगुलर आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ओवरी क्या होता है, वो एग रिलीज़ नहीं करती है, और ये रिलीज़ करती है तो क्या होता है, वहाँ ये नहीं जा पाता, कहाँ, ओविडक्ट में नहीं जा पाता। तो स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग इनटू ओविडक्ट। ओरल पिल्स आर कॉल्ड ओसी। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड सो लॉन्ग एज द पिल्स आर टेकन एट द राइट टाइम। तो उसको बहुत लंबे समय के लेने के लिए, आप 2-3 साल आप
बर्थ कंट्रोल करते हैं तो राइट टाइम पे लेनी पड़ती है। वेजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स, उसमें क्या केमिकल्स होते हैं कॉल्ड स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड्स क्योंकि होते हैं स्पर्म को किल करते हैं, विच किल्स द स्पर्म्स। ओके, अब ये देख लीजिए डायग्राम, इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ स्पर्मिसाइड्स हैं। ये स्पर्मिसाइड्स है, इनको क्या होता है यूज़ करके बर्थ कंट्रोल को किया जा सकता है, क्योंकि किसमें केमिकल होते हैं, तो इट इज कॉल्ड द केमिकल मेथड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट IUCD, इंट्रा यूरिनरी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है कि इंट्रानी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। दिस इज कॉमनली नेम कॉपर टी। ये कॉपर यानी तांबे का टी शेप का वायर होता है। टी शेप का वायर होता है, इसको क्या होता है फीमेल के यूट्रस में इस तरीके से लगा दिया जाता है। ये एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर ही यूज़ कर सकता है, लगा सकता है, हर कोई नहीं लगा सकता। तो डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में इसको लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज एग जब आता है, एम्ब्रियो आता है, तो ये यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता। जब ये इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि बेबी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है कॉपर टी। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। अब नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड लोग इसलिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते, किसी से बाहर से कंट्रोल नहीं होता जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो क्या करते हैं सर्जिकल मेथड लगते हैं। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मेल एज वेल एज फीमेल। अब इसमें क्या होता है मेल के द वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट जो होते हैं वो जो क्या होता है स्पर्म डक्ट वास्ट डिफरेंस से कहाँ आता है, वो पेनिस में आके बाहर निकल जाते हैं। अभी बनते कहाँ स्पर्म टेस्टिकल में बनते हैं, तो टेस्टिकल से कहाँ जाते हैं, ये वास्ट डिफरेंस में जाता है। तो क्या करते हैं वास्ट डिफरेंस को वो थोड़े से पोर्शन को कट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से, एज छोटे से ऑपरेशन से कट कर दिया जाता है, और कट करके दोनों के जो ओपनिंग पोर्स होता है उसको बांध दिया जाता है। अब क्या होता है जब स्पर्म रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, टेस्टिकल रिलीज करता है, तो ये स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस में नहीं जा पाते हैं और ये पेनिस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, ये कॉपरेशन मीटिंग के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब स्पर्म ही नहीं जा रहा तो एग से मिलेगा ही नहीं। ओके, दिस इज जो मेल्स है जो होता है वास्ट डिफरेंस काटा, दिस इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी। इसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। इन दिस मेथड द बर्थ कंट्रोल अवेलेबल फॉर द मेल एंड द फीमेल। In male, in a small portion of the sperm duct, as vast difference removed by surgical method, and both the cut ends are tied properly. This method in male is called the vasectomy. The vast difference को काटना या sperm duct को जो काटा जाता है, this is called the vasectomy. Is it clear? अब next है फीमेल में क्या होता है। फीमेल में क्या होता है कि इस पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है फैलोपियन ट्यूब के भी थोड़े से पोर्शन को डोजन में काट दिया जाता है। ये सर्जिकल मेथड होता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें काट दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है ओवम है, ओवुलेशन के दौरान जो आया था तो वहाँ नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा इसमें वो एग होता है ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में क्या कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी से फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, और मेल में कैसे वास्ट डिफरेंस और स्पर्म डक्ट को काटा जाता है। और मेल में क्या कहते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। ये डायग्राम देख लीजिए, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है जैसे टेस्टिकल, 2 टेस्टिकल, अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया गया, यहाँ पे कट लगा दिया गया। अब वास्ट डिफरेंस को काट के यहाँ पे नॉट्स को बांध दिया गया। ये सब सर्जिकल मेथड होता है, इसमें ऑपरेशन होता है, वास्ट बिल्कुल डॉक्टर सुपरविजन में होता है, हॉस्पिटल्स में ही होता है। ओके, तो क्या होता है कि अब ये कट लगा दिया गया, तो यहाँ से जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा, टेस्टिकल स्पर्म फॉर्म होगा, तो यहाँ से तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है, और उससे क्या होता है पेनिस में नहीं आ सकते। तो क्या होगा जब स्पर्म बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, जब ओवरी से जब एग रिलीज होता है वो कहाँ आता है फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब जब फैलोपियन दोनों साइड में देखो ये काट दिया गया, जब फैलोपियन ट्यूब में आएगा तो क्या होता है ये कट लग गया, तो क्या होता है जब स्पर्म आता है तो आगे बढ़ नहीं पाता है, जिससे कि क्या होता है एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो दिस इज़ अ सर्जिकल मैथड। ये बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, हम उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते, वो प्रॉपर फूड नहीं दे सकते, बेटर क्लोथिंग नहीं दे सकते, बेटर उनको हाउसिंग नहीं दे सकते। इन सब को ध्यान रखते हुए आज के ज़माने में बर्थ कंट्रोल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, बर्थ कंट्रोल होगा तो हर बच्चे को, हर मेंबर को प्रॉपर सुविधाएं मिल सकती है।
इसलिए आज के ज़माने में बर्थ कंट्रोल मेथड को अपनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।